हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 7 है। इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट का भी लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैलों के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का जो केंद्र था वो था मुसिरी। ठीक है, मुसिरी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुसिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलालेख 13वां। ठीक है, 13वां है। ठीक है, शिलालेख 13वां। ठीक है, ओके, 13वां शिलालेख 13वां। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद यानी ठीक बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? ठीक है, तो मगध पर शासन किसने किया? मगध पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया। तो इम्पोर्टेंट जो आता है NMS, पहले नंद वंश ने शासन किया, फिर मौर्य वंश ने और फिर शुंग वंश ने। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे राजा थे जिन्होंने मगध पर शासन किया, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर यही तीनों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, मौर्य वंश। ठीक है, ओके, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि मौर्य वंश के बाद, तो मौर्य वंश के बाद कौन आया? देखिए, मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश आया, और मौर्य वंश से पहले नंद वंश आया। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि मगध राज्य पर मौर्य वंश से पहले कौन सा राजा ने शासन किया? तो बोलोगे नंद वंश ने, और फिर मौर्य वंश के बाद किसने किया? तो शुंग वंश ने। इसलिए इस क्वेश्चन का शुंग वंश आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन रहेगा कि तत्काल पहले अगर बात की जगह पहले दे देगा तो नंद वंश आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पहले नहीं बात दिया गया है, इसीलिए शुंग वंश आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो गांधार कला कुषाण के काल में जो है फली फूली थी। ठीक है, यानी कि इसके शासन काल में जो है ये विकसित हुआ था ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कनिष्क जो है ये फेमस राजा थे कुषाण वंश के। ठीक है, कनिष्क। नेक्स्ट है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उड़ैयूर में थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शिलालेख राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? ठीक है, तो शिलालेख राजादेश 13वां। ठीक है, शिलालेख राजादेश 13वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? तो ये धर्म महामात्रों को भेज कर किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। ठीक है, यहाँ पे अशांति का माहौल फैल गया था। ठीक है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था आपका गौतमी पुत्र सत्यकर्मी। ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र सत्यकर्मी। ठीक है, सत्यकर्मी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, यानी इसके ही दौर में ये आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है ये श्रवण बेलगोला में जो है व्यतीत किए, यहीं पे बिताए अपना अंतिम दिन जीवन के। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक जो था ये कनिष्क था। ओके, और आप जानते हैं ये जो है बहुत ही प्रचलित राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो ये लड़े थे अशोक राजा ने, भारतीय शासक ने अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। ठीक है, ओके, गांधार कला किन दो
कलाओं का संयोजन है। तो गांधार कला जो है ये हिंद और यूनानी, ये 2 कलाओं का संयोजन कहलाता है। ठीक है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक का नाम था सिमुक। सिमुक जो थे ये सातवाहन साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? यानी कि किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक थे पांड्य। कौन थे? तो पांड्य थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आप बोलोगे पाटलिपुत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे? तो कनिष्क के राज्य वैद्य थे चरक। चरक थे कनिष्क के राज्य वैद्य। ठीक है। अशोक के किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य राजवंश के राजा थे। मौर्य राजवंश के राजा थे अशोक। ठीक है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है गांधार। ओके, गांधार कला। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, संगम युग का तोलिकपयम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है तमिल। ठीक है। नेक्स्ट, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धर्म महामत की जो है नियुक्ति की थी। धन महामत पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है। नेक्स्ट, नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रतीकों में कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो इसमें से सत्यमेव जयते को मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया था। ठीक है। ये अथर्ववेद के मुंडको परिषद से अपनाया गया। ठीक है। सो इस तरह ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? तो एका ब्राह्मण जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी में प्रयुक्त हुआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।